उसमें आप एक प्लान करिए और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होगा कि सारा ट्राइबल मेडिसिन जितना आपका ट्राइबल का भी नॉलेज जो है उसको एक इंग्लिश कहीं होगा आपके पास कि ट्राइबल मेडिसिन वाली है, उनके बारे में आप जो और ट्राइबल पूरा कंट्री के ट्राइबल आपके एजुकेशन शिप नहीं है उसको आप अवेयर करेंगे, उन ट्राइबल है उसको अवेयर करेंगे। प्लस इनकी अगला हमारा जो स्टेप होगा कि पहले एक्सीलेंस स्थापना होगा हमारा, उस एक्सीलेंस का जो हमारा विजन होगा कि प्रोपोगेशन, कंजर्वेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम इनकी प्रोपोगेशन कराएंगे, उससे भी ट्राइबल का हमारा इनकम बढ़ेगा, प्लस कंजर्वेशन, उनको कंजर्व करना, और जो हमारी लुप्त हो रही है जड़ी बूटियां उनको कंजर्व करना, और जो प्रोपोगेशन हुआ है उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसे आपके एक पूरा जहां पे एक तो आपका एजुकेशन का होगा, फिर इनका जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ रिसर्च बेस्ड ही होगा हमारा, कि हमारा पहले जो रिसर्च बेस्ड पहला हमारा है जो शास्त्रीय है, जो हमारे फॉर्मुलेशन पहले किताबों के दिए हुए हैं और इन ट्राइबल से मैच कर लेते हैं कि ट्राइबल में क्या क्या स्पेसिफाई हमारा और अच्छी है जो काम कर रही है। तो दोनों का दे करके हम एक अच्छा नया रिसर्च प्रोडक्ट बना सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। 5 साल 10 प्रोडक्ट भी अगर हो गया और वो 10 प्रोडक्ट का अगर सेल पूरे कंट्री में होगी, जैसे अभी हम इसमें हार्ट पे काम कर रहे हैं, हार्ट पे मुझे रिसर्च मिला है 10 लाख रुपए का, तो हार्ट का में है कि आजकल हार्ट का फेल ज्यादा हो रहा है, हार्ट फेल ज्यादा हो रही है। अभी कुछ रिसर्च रिपोर्ट जो आई है अमेरिका की जनरल की कोविड वैक्सीनेशन का काज है, राइट। अभी फिर ब्रिटिश जनरल का भी आ रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन से कुछ लोगों में पाया जा रहा है मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। तो हम क्यों ना उसको फिर इसी पे तुरंत हमने किया कि कंट्री में लगा ही भाई कोविड से बचना था, हमें लग गया वहां पे, लेकिन हम हार्ट को बचाने के लिए एक 10 प्लांट का हमारा महाकसाय बन गया, एकदम महाकसाय हार्ट को प्रोटेक्शन देने का तरीका, हाउ टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। तो 10 प्लांट है और 200 प्लांट आपके अगर हो गई है, ठीक है। और जैसे नींबू है, नींबू बिजोरा नींबू, बड़ी बेल, छोटी बेल, ठीक है, बड़हर, अम्लवेतस, ठीक है। इस तरह से 10 प्लांट का हमारा ग्रुप है, मैंने उसको शेयर भी किया है और पूरे कंट्री में हम लोग दे रहे हैं कि कम से कम उसको लोग अगर छोड़ खा रहे हैं। अभी मैंने सीवियर केस के हार्ट के केस हम लोग कर रहे हैं, एम्स के जो डॉक्टर एसोलेट त्रिपाठी हमारे यहाँ एम्स के एमबीबीएस हैं और हमारे यहाँ प्रोफेसर भी हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम एक चूर्ण खिला दीजिए, आपका हार्ट का प्रोटेक्शन रहेगा। अगर आपका मान लीजिए डेवलप होता, इस तरह से अगर 4 डेवलप कर लिए तो पूरे देश में 100 करोड़ लोग 100 रुपए के मिलना शुरू कर दिए या 50 करोड़ भी खरीदा आपकी मेडिसिन, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है। और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस पर एक बड़ी मुहर लगी है सरकार की, जो लोगों को फेथ रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज का जो सबसे बड़ी कमाई है वो ये होता है कि हमारे प्रति फेथ होता है, और फेथ के कारण में आप समाज में कुछ भी देंगे तो समाज में उसको स्वीकार करता है। क्योंकि आप ट्राइबल की कंट्री के मालिक हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल एक है, ठीक है, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से अगर आप जो भी कहेंगे तो आपकी बात देश को मानने के लिए बाध्य है। इसे दिन आईएएस से नाड़ी देकर, मैं नाड़ी परीक्षा में स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा नाड़ी का ही परीक्षा का बाध्य चिकित्सा होती है, पल्स एग्जामिनेशन का, वो लुप्त हो गई थी, उसको मैंने फिर से रिवाइव किया। उस पर एक मशीन भी डेवलप किया है मैंने, नाड़ी तरंगड़ी मशीन, एक आईटी के मुंबई के हैं, उनके साथ मिल करके आपका लगाते ही 10 पेज का रिपोर्ट आता है, उसमें कितना तनाव है, कितनी भूख लग रही है, कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है, कहाँ पे आपका जो है वो एब्जॉर्प्शन क्षमता कितनी है, ये सब पूरा हम लोगों ने भी डेवलप किया उस मशीन की। और अगला फिर एक ला रहे हैं कि आप आवाज देंगे ऐप पे, तुरंत आवाज जाते ही आपके अंदर कुछ सवाल होगा, भरेंगे तो आपका आ जाएगा कि आपकी प्रकृति ये है, इस प्रकृति के आधार पे खाना ये खाना है और दवाई ये खाना है। वो आपका सीधे सीधे प्रकृति बेस पे, जो आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन नहीं है, मॉडर्न सिस्टम है, वो हमारे यहाँ 2nd सेंचुरी बीसी का लिखा हुआ है कि पुरुषम विच्छेद चिकित्समेव विद्यते, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है और हर व्यक्ति की अलग अलग चिकित्सा होगी, ठीक है। जैसे अभी मेरा छोटा भाई अमेरिका में है, इसमें गूगल में है और आईटी कानपुर से बीटेक करके, तो एक दिन आया तो पता भैया अमेरिका में एक नई खोज हुई है। हमने क्या हुआ, बोला अरे दवाई नहीं, ये तो इसमें जो है डाइट इज ए फंक्शनल मेडिसिन, डाइट इज ए फंक्शनल मेडिसिन। तो हमने कहा यार डाइट इज ए फंक्शनल मेडिसिन आज आप कह रहे हो, और हमारे यहाँ 2nd सेंचुरी में कहा गया है कि आहारम महाऔषधि, मीन्स डाइट इज सुपर मेडिसिन। हम 2nd सेंचुरी में गए हैं,
और अमेरिका आज कह रही है कि डायबिटीज इज फंक्शनल मेडिसिन। हु इज ग्रेट? यहां तक कहा गया कि पथ्य सत्य गिरा पश्चिम की औषध में से होते। सही खाना खा रहे हैं तो दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और अगर गलत खाना खा रहे हैं तभी दवाई की जरूरत नहीं है। आप ठीक है नहीं होंगे? अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तभी दवाई की जरूरत नहीं है, और सही खाना खा रहे हैं तभी दवाई की जरूरत नहीं है। इसलिए खाने का जो कहा गया है, खाने पे भी हमने एक किया था कि आपको पता नहीं यहाँ का क्या कल्चर है। हमारे यहाँ का जो कल्चर खाने का है, मतलब अभी आप देखिए बड़े लोगों का जो पैरामीटर मानक होता है वो ये होता है खाने के ऊपर कि जो हम भैया वैद्य जी बड़े आदमी है, वैद्य जी जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, तो वैद्य जी को सही बोलना चाहिए। अब कहीं का नकल करके नहीं बोलना चाहिए भाई इसने ये कहा। हम क्या है कि जो जाइए बड़े शादी में क्या हो रहा है, आपको सूप मिल रहा है, पहले क्या मिलता है? सूप, कटु तिल कसाय वाला, कड़ुआ तिल कसाय वाला सूप मिलती है, फिर उसके बाद खाना मिलती है, फिर आपके बाद मीठा मिलती है। जबकि अगर हमारे शास्त्र में जाएंगे तो वहां लिखा है कि आदौ मधुरम भुंजीत मध्य अम्ललोढ़म च से शांति कटु कसाय। सबसे पहले मीठा खाइए, फिर खाना खाइए, फिर सूप पीजिए। अंडरस्टैंड? यहाँ कैसा होता है? यहाँ कैसे करते हैं लोग? यार उल्टा है। तो अब उसका साइंस देखिए, व्हाट इज साइंस बिहाइंड दिस? कि मीठा पहले खाते हैं। आपको जब ब्रेन में ग्लूकोज की कमी आई तो भूख लगती है, हंगर सेंटर बोला कि ग्लूकोज कमी आई है, आप खाना खाइए। जो ही आपने मीठा खाया, पहले मीठा खा लिया, सेटेटरी सेंटर जाके कहा डोंट ओवर ईट। अगर डोंट ओवर ईट आपको कहा गया, आपने ओवर ईट नहीं किया, ओवरवेट नहीं हुए। ओवरवेट नहीं हुए, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप बच गए, मोटापा, डायबिटीज, ठीक है, इससे आप बच गए। और जो लास्ट में हमारा कटु तिक्त कसारा द्रव्य दिए सूप पिलाया जाता है, तो तिक्त रस का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो विषाक्त है। तिक्त रस जो नहीं होती है, जैसे परवल हुआ, नीम हुआ, करेला हुआ, ये सब तिक्त वाले हुए जो स्पाइस मतलब होते हैं तिक्त वाला, तो उसका क्या है? विषग्न है, विष का नाश करने वाला। अब सोचिए कि विषग्न अगर जो चीज है तो विष का नाश कर, आपने विष पहले खा लिया और खाया और फिर लास्ट में आपने सूप पिया, विष को नाश करके बॉडी को ठीक कर दिया। मान लीजिए कुछ आपने गलत खाया और आपने गलत खाने के बाद में लास्ट में सूप पिया तो उसको बैलेंस कर दिया। यहाँ पे क्या है? पहले ही आप सूप पी लिए, अब जहर खाया नहीं, लेकिन जहर खाने की व्यवस्था पहले अंदर हो गई, तो आपका ऊपर जहर रह गया और नीचे चला गया आपका डाइजेस्ट होकर के। तो सोचिए कंसेप्ट कितना उल्टा है। जो कंसेप्ट आपके बने हुए हैं उन कंसेप्टों में कितनी उल्टी चल रही है कंसेप्ट, और इसको ठीक करेंगे हम ही लोग। और हमें लगता है कुछ ट्राइबल बेल्ट में जो गांव के विलेजेस हमारे हैं वहां पे जाइए, पहले गुड़ और पानी देंगे, फिर खाना देंगे, ठीक है, फिर कुछ लोग सूप पिलाने के लिए भाई देखिए सूप पी लीजिए। अच्छा वहां साउथ में है, फिर क्या बोलते, कुछ और नाम बोलते हैं, रसम, रसम, साउथ में रसम बोलते, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सब आप लोग यहाँ के लोगों को अगर अवेयर करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका हेल्दी समाज होगा। हेल्दी समाज के साथ में आपका फिर जो बीमारियों से, दो हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्पेसिफिक टू मेन एम ऑफ द आयुर्वेदा। फर्स्ट इज स्वास्थ्य रक्षण, सेकंड वन इज द आतुरस्य विकार प्रश्नंच। पहला हेल्दी पर्सन शुड बी हेल्दी, एंड सेकंड है टू ट्रीट द पेशेंट। और अभी इतने सालों से हम लोग भारत में खाली पेशेंटे को ट्रीट कर रहे हैं, तो रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पहले पार्ट को ले लीजिए, 90% हेल्दी पर्सन है, 90-92, तो आपका हेल्दी पर्सन रोगी होगा ही नहीं, तो कम से कम आपका हॉस्पिटल लोड कम हो जाएगा। हॉस्पिटल लोड कम होने के कारण में आप परेशान, जो दो ही चीजें पैसा लगती है आदमी की, एक तो लगती है चिकित्सा और दूसरा शिक्षा। अगर चिकित्सा में आप पहले ही कुछ न कुछ करके आप कुछ प्रोटोकॉल्स और बनाए हुए हैं। अभी एक हमने प्रोग्राम किया था, यहाँ हमें लगता है कि 5 प्लांट कम से कम लगवा दीजिए, 5 प्लांट्स, जो मैंने अभी प्रपोज किया था फरवरी 22 में, कि अगर ये 5 प्लांट आपके घर में लगे हुए हैं तो आपके घर में वैद्य नहीं आएगा। 2 कंसेप्ट था उसमें कि 5 प्लांट का पहला कंसेप्ट है कि पहला प्लांट है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अगर जिसको ताकत की कमी है तो वो अश्वगंधा की चटनी खा सकता है, जूस पी सकता है, ठीक है, या फिर चाय पी सकता है, ये ताकत के लिए हुआ अश्वगंधा। अश्वगंधा घोड़ा, घोड़े के समान ताकत, राइट। सेकंड प्लांट हुआ गिलोय। गिलोय पूरी दुनिया में फेमस है, भारत में फेमस है,
कि भाई इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनोबूस्टर है, ठीक है। अमृता नामी है उसका, अमृता मतलब अमृत के समान गुणकारी। तो सेकंड प्लांट हुआ अमृता, और उनमें रसायन मतलब बुद्धि बढ़ाती कई मैनी फैक्टर है। तीसरा प्लांट हमने रखा था तुलसी का। तुलसी चूंकि उसमें कोविड आया था, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा नुकसान कर रहा था, और तुलसी हमारी भीषण ज्वरग्नि है, बुखार नहीं मिलती, इसलिए तुलसी का प्लांट रखा था कि तुलसी का प्लांट अगर आप ले रहे हैं, और स्पेशली तुलसी का कहा गया है सुश्रुत संहिता में कि अगर क्वार महीने में, क्वार महीना जानते हैं ना, क्वार हिंदी और क्वार महीने में तुलसी पत्ती और काली मिर्च 1 महीना खा लेते हैं तो पूरे साल में बुखार नहीं आएगा। और बुखार ही आजकल मेन आपका जितना भी बीमारी है, बुखार ही रोग का राजा कहा गया है। तो उस महीने में हम कहा कि तुलसी पत्ती रहेगी, अगर सांस खांसी आएगा उसमें खाया आदमी, या क्वार महीने में खा के बुखार को दूर कर लिया, राइट। तुलसी के बाद चौथा प्लांट था हमारा ज्वरांकुश। ज्वरांकुश मीन यू नो लेमन ग्रास, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास उसी का नाम है ज्वरांकुश। ज्वर पे अंकुश लगाने वाला, ज्वर मतलब अंकुश, जो ना अंकुश, अंकुश मतलब रोग, रोग। तो ज्वर पे जो रोग लगाए, एग्जांपल दे रहे हैं, ताऊ जी मेरे अभी 84 ईयर ओल्ड है, वो अपने दूध में जो दूध है ना, चाय, दूध और चाय में खाली नहीं लेमन टी मिलाते थे, और चाय बड़ी टेस्टी स्मेल होती है, बड़ी स्मेल टेस्टी हो जाएगी। तो हम लोग ले गए थे, लोग मतलब मैंने स्पेशल चाय ताऊ जी के, लेकिन रास्ते में हम लोग आराम से पी करके फिर ताऊ जी को पहुंचा देते थे, धो करके बर्तन। और वो ताऊ जी 84 का मुझे नहीं देखा कि बुखार को देखा, खाली लेमन टी का चाय पीते हैं। तो जो आजकल आपका स्वाइन फ्लू, डेंगू फ्लू, कोविड फ्लू, फ्लैन फ्लू, जितने फ्लू आ रहे हैं सब में बुखार है, तो कम से कम बुखार से आप बच सकते हैं ये ज्वरांकुश की चाय से। एंड लास्ट फिफ्थ प्लांट था हमारा शंखपुष्पी। शंखपुष्पी हमें लगता है शंखपुष्पी से काफी से ग्रो करेगी शंखपुष्पी का, और शंखपुष्पी की इतनी डिमांड हम करने जा रहे हैं, मेरा निकलते ही आवाज जहां जाती है पूरा, तो काफी जो प्लांट में बोलते हैं पूरे कंट्री में यूनिक होती है। शंखपुष्पी का स्पेशल क्या फंक्शन क्या है, ये क्या है आपका पूरा बॉडी हुआ स्ट्रक्चर। अब अगर इसके बारे में सरकार भी लगवाती है क्या हेलमेट, क्यों सरकार और बॉडी में लगवा हेलमेट खाली इसी लगवाती है, क्योंकि कहा गया है कि प्राणः प्राणघटायत्रम सिता सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमानाम अंगानाम शिरस्तद्य विधीयते। इस प्राणियों का प्राण यहाँ बसता है, सारे इंद्रियों सेंस ऑर्गन का पूरा घर, इसीलिए पूरे बॉडी का उत्तम कहा गया हेड ऑफिस, लाइक भोपाल, यहाँ का भोपाल है कैपिटल, ये भोपाल है, अगर भोपाल सही है तो पूरा स्टेट ठीक है। इस भोपाल को ठीक करने के लिए आपको इसकी जो चरक में 4 हमारी वैद्य रसायन बनाए हैं, इसकी ब्रेन टॉनिक, तो उसमें दिए हैं कि मंडूक पर्णी स्वर से प्रयोजित क्षीरेण मधुकस्य चूर्णम गुड़ची समूल पुष्पा एंड मिथ्या विशेषण च शंखपुष्पी। इन चारों प्लांटों में सबसे स्पेसिफिक प्लांट है हमारा शंखपुष्पी है। जब एक दिन चर्चा के दौरान हमारे लेक्चर हुआ था, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे यूपी के हैं, वो उनके भाई साहब चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं दिल्ली के, सत्यकाम मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि वैद्य जी यार जो आप शंखपुष्पी के बारे में बोल रहे हो, मेरे पिताजी 4 भाई लोग हैं, चारों आईएएस हैं, चारों आईएएस हैं, एक चीफ सेक्रेटरी यहाँ यूपी, एक चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, एक आईआरएस कस्टम, अलग। बोले मेरे पिताजी खाली गाय के दूध में सुबह उठ के 1 गिलास शंखपुष्पी देते थे सबको। दिस इज एग्जाम्पल। 4 भाई लोग हैं और चारों कौम का देखिए, तो कहते थे कि पिताजी खाली देसी गाय के दूध में शंखपुष्पी दिए, चारों भाई हम 4 भाई हैं, चारों भाई हम लोगों ने यही गाय का दूध, हमारे यहाँ गाय का दूध है, तो गाय के दूध के साथ हम भी शंखपुष्पी हमारे को होती है, खूब हमारे यहाँ माँ बाप पिलाते थे, बेटा शंखपुष्पी पी लो गर्मी में शंखपुष्पी और गाय का दूध। 4 भाई में प्रोफेसर बनारस यूनिवर्सिटी में, दूसरा भाई एमबीबीएस एमडी रेडियोलॉजिस्ट, हेरिटेज बनारस में पढ़ा है, और एपेक्स में 250 बेड का मालिक है, ऑक्टेविया भी खुला हॉस्पिटल उसका में है, उसी का डायरेक्टर है उसमें। और तीसरा भाई आईटी कानपुर से बीटेक किया, इंटर पास कर दिया, अमेरिका गूगल में है। और चौथा भाई मेरा एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से मोतीलाल नेहरू से इलाहाबाद, अभी ओरेकल में है हैदराबाद में। दिस इज द सोल एफिकेसी ऑफ द शंखपुष्पी विद द हेल्प ऑफ गोदूध। एंड गोदूध का स्पेशली दूध तो 8 तरह के हैं, लेकिन गाय का दूध का आप जानते हैं कि गाय का दूध का स्पेशली फंक्शन है, गाय का दूध पेट साफ करती है। गाय का दूध का जो फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन आप देखेंगे, पेट साफ करती है। बेचारे राजू तो देखा बन गए, कहते नहीं थे पेट सफा हर रोग दफा पेट सफा हर रोग दफा। तो गाय के दूध का स्पेसिफिक जो फंक्शन है एज पर और शास्त्र इज कि आपका
पेट साफ करने में हेल्प करती है। इसीलिए कहा गया ना कि दिनांते पिबेत पेय, अगर दिन के अंत में आप गाय का दूध पीते हैं गिलास, निशांते पिबेत बारी, रात्रि के अंत में सुबह में एक गिलास पानी पीते हैं, 8 घंटे का 24 घंटे का समय हुआ अगर, तो 8 घंटे बाद दूध पिया रात में, सुबह 8 घंटे बाद आपने पानी पिया, निशांते पिबेत बारी, एंड भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्य से किम प्रयोजनम, और भोजन के अंत में दोपहर में 8 घंटा के आप मट्ठा पीते हैं तो आपके घर में वैद्य चिकित्सक नहीं आएगा। राइट, 24 घंटा में रात्रि में गाय का दूध, सुबह पानी 1 गिलास और दोपहर में खाने के बाद मट्ठा, तो वैद्य से किम प्रयोजनम। ये सब तो आपने पूरे बेल्ट में यहाँ पे, चूंकि यहाँ शिक्षा के आप लोग मास्टर हैं, शिक्षा का अगर यहाँ ध्यान नहीं हो तो अभी तो हमें इन्हीं सब बातों को हमें लगता है कि प्रोपोगेट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कि फॉर ट्रैवल मेडिसिन, कि आपका ट्रैवल मेडिसिन के ऊपर हम कितना कर सकते हैं। ट्रैवल बताया है ये लोगों को कम से कम 10,000 में जाॉब मिल जाएगी तुरंत यहीं पे, जो आदमी यहीं से पढ़ रहा है यहाँ तो उसको ईजी होता है नौकरी के लिए। नया सेंटर शुरू हुआ तो इनको रख लीजिए, तो आगे फ्यूचर में आपकी कई संभावनाएं बन सकती हैं इसमें। और दो चीजों के ऊपर आपका पूरा यूनिवर्सिटी का के खर्चा क्या होता है, पैसा और बांटने की उसको ज्यादा मिले। और ये आयुर्वेद का इसमें पूरा वर्ल्ड में रिकॉग्निशन हो चुका है। अभी आयुर्वेद के बारे में लगता है कि ऐसा नहीं लग गया है कि जो आयुर्वेद को जानता ना हो। पहले हम लोग बोलते थे कि आयुर्वेदा, व्हाट डू आयुर्वेदा, हर्बल मेडिसिन, आई नो समथिंग हर्बल मेडिसिन। सो बट नाउ इट इज एवरीवेयर आयुर्वेदा इज वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड पॉपुलर मेडिसिन इन होल वर्ल्ड, and many research and publications nowadays publishing in the field of Ayurveda. So we can do something special thing, क्योंकि आपका स्पेशल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आपके इतने अच्छे मतलब कहते हैं कि जो नेता, इसी मतलब नेतृत्व करने की क्षमता इसको नेतृत्व वाले हैं, तो उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल्दी खोले, 2-3 महीने का टारगेट रखिए। इसका एक DPR